मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला के बाद क्लासेस अटेंड करने का फैसला लिया क्योंकि मैं उस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज मैं कॉलेज जाता था। हर रोज से मेरा मतलब जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर एक कोने की सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, क्योंकि मैं तो अपने ही धुन में कहीं खोया सा रहता था। पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नजर रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें कहते रहते थे। पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैंने सच में ये महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो मुझ पर नजर रख रहा है। पर फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, "I am निधि।" मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, "हे, I am रोहन।" और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो चली गई। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने ये सोचा किया कि कल कॉलेज जाकर मैं उससे माफी मांगूंगा और मैं अगले दिन कॉलेज चला गया। पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो आई ही नहीं है। और कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और एक सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगने लगा कि एक सप्ताह और मैं रोज ये सोचता कि कब वो कॉलेज आएगी। आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला, "HII निधि।" उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे फिर बोला, "HII निधि, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी।" इतना सुनते ही वो बोली, तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे न?" मैंने मुस्कुराते हुए कहा, "नहीं बाबा, कभी नहीं।" तो उसने कहा, "फ्रेंड्स?" मैंने भी कहा, "ओके फ्रेंड्स।" फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे एक संडे से ही ऑब्जर्व कर रही थी। और उसने मुझे पूछा, "तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो?" फिर मैंने पॉज लिया और बोला, "नहीं, कुछ नहीं।" और उसने मुझे बड़े प्यार से अपनी कसम देकर सब पूछ लिया और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हमने एक दूसरे से मॉब नो एक्सचेंज किया और फिर हमारी बातें घंटों तक होने लगी। इसी बीच हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, मेरी जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे।